नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसकी कुछ सामान्य जानकारियाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन से आज हम आपको अवगत कराएंगे। हमने पता है कि चैप्टर 1 रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स में बेसिक चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो हम जिनके बारे में नहीं जानते हैं या जानते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण हम कभी कभी उन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को रिमाइंड कराने के लिए आज हम आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन चैप्टर फर्स्ट की लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपके लिए इंटीजर्स के बारे में बताएंगे। देखिए बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स टू टाइप के होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो नंबर लाइन पर प्रेजेंट वो सारे नंबर जो लेफ्ट हैंड की ओर, जीरो से लेफ्ट हैंड की ओर आते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जबकि हम बात करें नंबर लाइन पर ही पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो राइट हैंड की ओर आने वाले सारे के सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं। या हम ये कहना चाहें कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। जबकि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आगे तक के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स को हम हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। साथियों, वहीं हम बात करने लग जाते हैं जीरो की। तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर काउंट किया जाएगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। इस जीरो को हम न्यूट्रल नंबर के नाम से जानते हैं। जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। वो क्या होगा, वो एक क्या होगा, न्यूट्रल नंबर के नाम से जाना जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर मतलब इसको हिंदी में हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के नाम से। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इन नेचुरल नंबर्स के ही बाद में आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम क्या कर दें, जीरो को भी सम्मिलित कर दें, शामिल कर दें, ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर्स की सटीक डेफिनेशन तो ये होनी चाहिए, ये होती है कि वो सारे नंबर्स जिनका क्या हो, जिनका फैक्टर क्या हो, वो नंबर अपने आप में फैक्टर हो और 1 के अलावा कोई भी उसका फैक्टर ना हो, उसी को हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। नो फैक्टर सेल्फ एंड अदर देन 1, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एंड कंपोजिट नंबर्स वी वुड, या हम कहना चाह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर्स जो मोर देन 2 फैक्टर्स को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। लाइक कंपोजिट नंबर जैसे 4 6 8 9 एंड 10 एंड सो ऑन। हम दोबारा बताना चाहेंगे कि कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके क्या हो, गुणनखंड, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। लाइक जैसे हम बात करने लग जाएं इसी कंपोजिट नंबर में, तो कंपोजिट नंबर में अगर हम बात करने लग जाते हैं 4 की, तो ये जो 4 होता है
ये 3 पेयर्स को कंसिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, 4 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 4 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये 4 एक ऐसा नंबर है जो मोर देन 2 फैक्टर्स को क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। वहीं हम बात करने लग जाए किसकी, 2 की। वहीं हम बात करने लग जाए 2 की, तो 2 क्या होता है, 2 केवल और केवल 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। इसमें क्या हुआ, केवल 2 ही फैक्टर हुए, वो नंबर सेल्फ एंड 1। हमने अभी बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो अपनी टेबल में आ रहे हों और किसकी टेबल में आ रहे हो, 1 की टेबल में आ रहे हों, उनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। जबकि कंपोजिट नंबर के बारे में हमने ये बताया था कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर क्या हों, मोर देन 2 हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। इसी के साथ में हम एक और नंबर की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने लिखा हुआ है 6। जब हम 6 की बात करेंगे तो 6 क्या होगा, 6 2 के टेबल में आएगा, 6 3 के टेबल में आएगा और 6 क्या होगा, 6 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 6 का भी कितना है, 6 का भी 3 पेयर बने, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन और नेचुरल नंबर। इसकी जो फॉर्म होती है, इसकी फॉर्म होती है 2n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या होगा, n होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। वहीं हम बात करने लग जाए ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2 का कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ आ रहा होगा। और डिविजिबल बाय 2 का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तब क्या होगा उसमें, तब उसमें उसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है, डिविजिबल होने या ना होने का मतलब ये होता है, जैसे हमने नॉट डिविजिबल बाय 2 लिखा, तो नॉट डिविजिबल बाय 2 होने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी नंबर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो भागफल होगा वो एक पूर्ण संख्या, कहने का मतलब है एक होल नंबर प्राप्त नहीं होगा, वो डेसिमल में आ रहा होगा, तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। सीधी सीधी बात ये हुई कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो 0 आएगा ही आएगा, उसी के साथ साथ उसका जो भागफल है वो भी क्या होगा, वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तभी हम कह सकेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की। जब आपसे पूछने लग जाता है कोई कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। ऐसे ही स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स की बात करेगा तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा 3। वहीं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करेगा तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। और अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की ही बात करते करते वो कहने लग जाता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो ऑड कंपोजिट नंबर के लिए हमारे पास में नंबर है 9। 9 जो होता है वो ऑड कंपोजिट नंबर होता है, जो कि नंबर लिखा हुआ है फॉर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसी नंबर को हम और क्या कह सकते हैं, इसी नंबर को हम स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। इसी नंबर को कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। तो इन्हीं चीजों को, बेसिक जानकारियों को या बेसिक चीजों को हमें बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम चैप्टर फर्स्ट में आगे बढ़ पाएंगे। ये चैप्टर फर्स्ट में इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर
रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें हम बात कर रहे थे। नेचुरल नंबर की, प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की, होल नंबर की, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स की, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। उम्मीद है हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।